Hello students, how are you? Today our chapter is lesson number 5, Minerals and Rocks. So in this chapter we will learn about different kinds of minerals and different kinds of rocks. So let's start this chapter. The earth is composed of various kinds of elements. These elements are in solid form in the outer layer of the earth and in hot and molten form in the interior. अर्थ सरफेस जो है मतलब अर्थ का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनसे बना है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ सरफेस के अपर में आउटर लेयर में मतलब क्रस्ट में ये जो एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में हैं और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ये हॉट एंड मोल्टन फॉर्म में है। About 90% of the total crust of the earth is composed of 8 elements like oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, potassium, sodium and magnesium. अर्थ का जो क्रस्ट है उसका 98% प्रपोर्शन में 8 एलिमेंट्स जनरली मिलते हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। एंड द रेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स। सो यहाँ आपका एक इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि किस किस तरह के मिनरल्स हैं जो 98% अर्थ क्रस्ट में अपना रोल प्ले करते हैं। सो 8 एलिमेंट्स उसमें अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। द एलिमेंट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली but are usually combined with other elements to make various substances. These substances are recognized as minerals. अब अर्थ क्रस्ट के ऊपर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि वो एक सिंगल एलिमेंट ही मिले। जनरली क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है ये एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन 2 और 3 और मोर देन 2 और 3 एलिमेंट्स जो है वो एक ही एरिया में जनरली मिलते हैं। सो ये जो एक जो कॉम्बिनेशन बन गया, इसी कॉम्बिनेशन को ये जो है ये जो सब्सटेंसेस मिले, इन सब्सटेंसेस को ही जनरली मिनरल्स बोला जाता है। Thus, a mineral is a naturally occurring organic and inorganic substance having an orderly atomic structure and a definite chemical composition and physical properties. अब जितने भी जो मिनरल्स हैं ये नेचुरली अकरेंस हैं क्योंकि इनको किसी भी फैक्ट्री में इनको नहीं बनाया जा सकता। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो सकते हैं और इनका एक मतलब एक सर्टेन एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन हर एक मिनरल की होती है। अ मिनरल इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब मिनरल जो होते हैं वो 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलके ये बन सकते हैं, बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट मिनरल्स लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर फाउंड। बट बहुत बार ऐसा होता है कि सिंगल एलिमेंट मिनरल भी जो है वो जनरली मिलते हैं, जैसे सल्फर हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट। ये जो मिनरल है ये सिंगल एलिमेंट मिनरल के एग्जाम्पल है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड। दे आर कंबाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अप मैनी वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स। ऐसा बहुत कम है कि जो लिथोस्फीयर मेकिंग ऑफ लिथोस्फीयर में जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, बट ये जितने भी मिनरल्स हैं ये आपस में कॉम्बिनेशन बना के आपस में कंबाइंड होके ये वैरायटी ऑफ मिनरल्स बन जाते हैं। देयर आर एट लीस्ट 2000 मिनरल्स दैट हैव बीन नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द अर्थ क्रस्ट। अब 2000 मिनरल्स को
आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर है उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और उनका नेम भी रख दिया गया है। बट ऑलमोस्ट ऑल द कॉमनली अकरिंग ones are related to 6 major mineral groups that are known as major rock forming minerals। अब ये जितने भी मिनरल्स अर्थ सरफेस के ऊपर में आइडेंटिफाई हुए हैं इनको मेजरली 6 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया हुआ है और इन सभी को ही रॉक फॉर्मिंग मिनरल के रूप में इनको जाना जाता है। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स is the hot magma in the interior of the earth। सारे जितने भी मिनरल्स अर्थ सरफेस के ऊपर हैं उनका जो बेसिक सोर्स जो है वो हॉट मैग्मा को माना गया है, जो कि अर्थ के इंटीरियर में जनरली मिलता है। When magma cools, crystals of minerals appear and a systematic series of minerals are found in sequence to solidify so as to form rocks। अब इन अर्थ सरफेस के अंदर जो हॉट मैग्मा है, जब वो मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आता है और वो कूल डाउन होने लगता है, उसके कूल डाउन होने से क्रिस्टल्स जनरली मिनरल में हमें क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल डाउन होने के बाद में जब वो सॉलिडिफाई होता है सो वो एक रॉक की फॉर्मेशन करता है। मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली। जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। ये सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में जनरली ये मिलते हैं। नाउ ए ब्रीफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्यूब्स, ऑक्टाहीड्रन एंड हेक्सागोनल प्रिज्म्स एक्सेट्रा। अब जो मिनरल है उसका जो इंटरनल मॉलिक्यूल है, मतलब हर एक मिनरल का इंटरनल मॉलिक्यूल ये डिसाइड करता है कि उसका जो एक्सटर्नल जो उसका शेप होगा या एक्सटर्नल जो क्रिस्टल्स होंगे वो किस तरीके के फॉर्मेशन होंगे। मतलब वो क्यूब की फॉर्म में हो सकता है, वो हेक्सागोनल प्रिज्म की फॉर्म में हो सकता है, वो अदर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है उसका जो इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल अरेंजमेंट है उसके बेस के ऊपर में ये डिसाइड होगा कि उस पर्टिकुलर जो भी रॉक है या जो पर्टिकुलर क्रिस्टल उसके जो एक्सटर्नल क्रिस्टल होंगे वो किस फॉर्म में होंगे जनरली। सेकेंड वन इज क्लीवेज, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शंस प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सर्फेसिस। अब क्लीवेज का मीन्स क्या होता है कि जो भी जो रॉक है अगर वो ब्रेक डाउन हो रही है सो वो एक प्लेन सरफेस को वो प्रोड्यूस करेगी, मतलब इसका जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा। ओके, सो उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो किस डायरेक्शन में वो ब्रेक डाउन होगा। सो उसको ब्रेक डाउन होने पे उससे हमें प्लेन सरफेस हम लोगों को मिलेगा। रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स का किस तरीके का अरेंजमेंट है ये भी डिसाइड करता है। मे क्लीवेज इन वन और मोर डायरेक्शंस एंड इट एनी एंगल टू ईच अदर। अब ये भी हो सकता है कि उसका जो क्लीवेज जो भी क्लीवेज बना है, जो जिस तरीके से वो टूटा है वो वन और मोर डायरेक्शंस में भी वो हो सकता है। नेक्स्ट वन इज फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर और क्लीवेज में डिफरेंस क्या है कि जब कोई मिनरल या जब कोई रॉक जब वो ब्रेक डाउन होगी सो क्लीवेज में हमें एक प्लेन सरफेस हमें मिलता है, ओके, एक रेगुलर हमें एक शेप मिलती है। लेकिन फ्रैक्चर में क्या होता है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो हमें एक प्लेन सरफेस हमें नहीं मिल पाता है। ओके, ये जनरली दोनों में मेन डिफरेंस होता है। सो फ्रैक्चर इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स
so complex there are no planes of minerals of molecules. So अब जितने भी अगर किसी मिनरल का अगर आपने ये देखिए मॉलिक्यूलल जो उसका मॉलिक्यूल जो भी है वो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो हमें उसको ब्रेक डाउन करने पे हमें एक प्लेन सरफेस हमें नहीं मिलेगा. द क्रिस्टल विल बी ब्रेक इन इरेगुलर मैनर नॉट अलोंग प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. अब इस क्रिस्टल के ब्रेक डाउन होने पे हमें एक इरेगुलर मैनर में एक शेप मिलेगी. मतलब फ्रैक्चर में हमें एक इरेगुलर शेप मिलती है, प्लेन नहीं बनते हैं, लेकिन क्लीवेज में हमें प्लेन सरफेस हम लोगों. नेक्स्ट इज लश्चर. लश्चर अपीयरेंस ऑफ ए मिनरल विदाउट रिगार्ड टू कलर. लश्चर का मीनिंग होता है एक तरीके से बोलते हैं उसकी शाइनिंग कैसी है, उसकी चमक कैसी है. ओके किस तरीके से वो शाइन करता है, किस तरीके का, क्योंकि आप देखें हैं कि ईच एंड एवरी मिनरल जितने भी आपने देखे हैं क्या सबका शाइनिंग एक जैसा होता है, नहीं होता है, वो वेरी करता है. ओके सो उसके जो लश्चर है उसकी जो चमक है वो वेरी करती है. ओके अब वो विदाउट कलर के वो किस तरीके का हमें एक लश्चर हमें मिल रहा है, सो उसके ऊपर में डिपेंड करता है. ईच मिनरल हैज़ ए डिस्टिंक्टिव लश्चर लाइक मेटालिक, सिल्की, ग्लोसी एक्सेट्रा. अब हर एक जो मिनरल है, जो भी हमें एक मिनरल मिल रहा है उसका एक सर्टेन एक लश्चर होगा. वो मेटालिक फॉर्म में हो सकता है, वो सिल्की हो सकता है, वो ग्लोसी हो सकता है. सो लश्चर को आप इस तरीके से समझें कि उसकी शाइनिंग कैसी है, उसकी चमक कैसी है. ओके सो विदाउट कलर भी उसमें एक डिफरेंट काइंड्स की हमें लश्चर हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज कलर. सम मिनरल्स हैव characteristics color determined by their molecular structure. So अब अगर अपने देखें कि हर एक मिनरल का जो कलर होता है वो उसके इंटरनल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बेस के ऊपर में उसका हमें कलर अपीयरेंस देखने को मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेलेकाइट, एज्यूराइट एंड कैल्केपायराइट. अब ये जो मिनरल है इन मिनरल का जो कलर होगा वो उसके इंटरनल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर में उनका कलर हमें देखने को मिलता है. एंड सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज़. अब कुछ एक मिनरल होते हैं जिनका कलर उन मिनरल के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनके बेस के ऊपर में उनका कलर बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्वार्ट्ज है, अब उसके अंदर में वो वाइट, ग्रीन, रेड, येलो कलर का भी हो सकता है. अब क्वार्ट्ज जो है अब उसमें किस तरीके की इम्प्योरिटीज़ है उसके बेस में उसका कलर जो है वो उसकी अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी. वो वाइट कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड और येलो कलर का हो सकता है. सो अब जितने भी मिनरल्स हैं उनका जो कलर होगा वो या तो उस मिनरल के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है उसके बेस के ऊपर होगा या उसका जो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर में उसका कलर डिसाइड होगा. नाउ स्ट्रीक. कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल. अब ग्राउंड पाउडर का मीनिंग क्या है कि जो मिनरल है उसका पाउडर कैसा होगा. मतलब पाउडर मतलब सपोज कीजिए कोई मिनरल है और हमने उसको ग्राइंड किया, हमने उसको ग्राइंड करने के बाद में उसका जो कलर बनेगा मतलब उसका जो पाउडर बनेगा वो पाउडर किस कलर का होगा. ओके अब ये जो पाउडर है अब वो सेम कलर का भी हो सकता है और डिफरेंट कलर का भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लीजिए. जैसे जो चौक होता है, हम लोग जनरली जो बोर्ड पे लिखते हैं चौक होता है. अगर आपने चौक को अगर उसको आपने पूरा जैसा अगर आपने उसका पाउडर बना लिया तो चौक भी वाइट कलर का होता है और उसका जो पाउडर बनेगा वो भी वाइट कलर का ही बनेगा. ओके सो इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज द मिनरल और मे डिफर. अब वो जो पाउडर बना है उस मिनरल को ग्राइंड करके जो हमने पाउडर बनाया है वो या तो सेम कलर का हो सकता है या वो उससे डिफरेंट कलर का भी हो सकता है. जैसे मेलेकाइट. सो मेलेकाइट इज़ ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रीक. अब जो मेलेकाइट है वो खुद भी ग्रीन कलर का होता है और अगर हम उसको ग्राइंड करते हैं
उससे जो पाउडर बनेगा वो भी हमें सेम कलर का ही मिलेगा, ग्रीन कलर का ही मिलेगा। सो उसका जो स्ट्रीक होगा वो भी सेम कलर का ही होगा। बट जैसे फ्लोराइड इज़ पर्पल और ग्रीन। अब फ्लोराइड जो मिनरल खुद है वो तो पर्पल या ग्रीन कलर का होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रीक है वो हमें वाइट कलर का मिलता है। ओके, सो जो स्ट्रीक है वो उस मिनरल के सेम कलर का भी हो सकता है और उससे डिफर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी जनरली हम लोग किसको बोलते हैं कि कोई एक, सपोज कीजिए कोई एक मिनरल है, सो उसमें से जो लाइट पास करती है, ओके, सो उसमें से लाइट पास कर पाती है या नहीं कर पाती है, तो उसके बेस के ऊपर में हम इसको 3 डिफरेंट टाइप्स में हम लोग देख सकते हैं। दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है? लाइट रेज पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन प्लेनली। अब जैसे ट्रांसपेरेंट है, सो ट्रांसपेरेंट के अंदर में से अगर हम देखें सो उसमें से लाइट जो है वो इजीली पास आउट भी हो जाती है और उसके ऑपोजिट में जो ऑब्जेक्ट है हम उसको बड़ा क्लियरली देख पाते हैं। जैसे आप ये देखें कि जैसे कार है, जो कार का जो आगे जो विंडशील्ड लगा होता है उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है। ट्रांसल्यूसेंट, लाइट रेज पास थ्रू बट विल गेट डिफ्यूज्ड सो दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। अब ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है कि लाइट तो पास करती है लेकिन हम उसके आर पार नहीं देख पाते, हमें क्लियरली उसके ऑपोजिट में जो ऑब्जेक्ट है वो उसको हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ओपेक, लाइट विल नॉट पास एट ऑल। अब ओपेक के तो अगर हम देखें कि उसमें से लाइट जो है वो पास कर ही नहीं सकती है, तो हम उसको उसके ऑपोजिट साइड में क्या ऑब्जेक्ट है हम उसको क्लियर कट हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स। अब स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो इंडिविजुअल जो क्रिस्टल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, उसके बेस के ऊपर में वो फाइन, बिल्कुल फाइन हो सकता है, मीडियम हो सकता है और वो कोरस ग्रेन भी हो सकता है। मतलब बिल्कुल फाइन पार्टिकल भी हो सकते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो मीडियम स्ट्रक्चर भी हो सकता है या वो थोड़े से कोरस ग्रेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो फाइब्रस भी हो सकते हैं, सेपरेबल भी हो सकते हैं, डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं और रेडिएंट भी हो सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर है वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट है उसके बेस के ऊपर में हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हार्डनेस। हार्डनेस का मीनिंग क्या है कि वो जो मिनरल है वो कितना हार्ड है, या सॉफ्ट है या हार्ड है। सो उसकी हार्डनेस को हम लोग किस तरीके से देखते हैं? रिलेटिव resistance being scratched. 10 minerals are selected to measure the degree of hardness from 1 to 10. अब हार्डनेस को हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि हम उसको कितना इजीली हम उसको स्क्रैच कर सकते हैं। ओके, सो जितना हम इजीली उसको स्क्रैच कर पाएंगे तो हम उसको बोल देंगे कि ये कम हार्ड है, और अगर उसको स्क्रैच करने के लिए अगर हमें ज़्यादा लेबर करनी पड़ रही है, ज़्यादा हमें पावर यूज़ करनी पड़ रही है, तो हम बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। सो इसको हम लोग 1 to 10, 1 से लेके 10 के बीच में हम लोग इसको जनरली देखते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर 1 पे है टैल्क। टैल्क जो है वो सबसे सॉफ्ट है। सेकंड नंबर पे जिप्सम, थर्ड नंबर पे कैलेसाइट, फोर्थ नंबर पे फ्लोराइड, फिफ्थ नंबर पे एप्टेटाइट, सिक्स्थ नंबर पे फेल्सपार, सेवन्थ पे क्वार्ट्ज, एट्थ पे टोपाज, नाइन्थ पे कोरंडम एंड 10th पे डायमंड। सो डायमंड जो है वो सबसे हार्ड मटेरियल, हार्ड मिनरल की फॉर्म में जाता है। कंपेयर करें अगर हम जिप्सम के साथ में या कैलेसाइट के साथ में, सो डायमंड उनसे ज़्यादा हार्ड है। ओके, सो 1 अगर किसी को अगर हमने डिग्री दिया है तो इसका मतलब वो बहुत सॉफ्ट है, और जैसे जैसे 1 2 3 से लेके हम लोग 10 की तरफ जाते जाएंगे तो हार्डनेस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे डायमंड है तो डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड मिनरल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। The ratio between the weight of a given object and the weight of an equal volume of water. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को जनरली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका खुद का वेट
और उसका जो वाटर के अंदर जो वेट आता है, ओके, इक्वल वॉल्यूम का वाटर लेके उसका जो वेट है, उनसे हम लोग उस पर्टिकुलर की हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं। ऑब्जेक्ट वेटन इन एयर एंड देन वेटन इन वाटर एंड डिवाइड वेट इन एयर बाय द डिफरेंस ऑफ द टू वेट्स। अब एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका हमने वेट कर लिया, उसका वेट किया और फिर उसी का ही हमने वाटर के अकॉर्डिंग भी हमने वेट किया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हम लोग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मेटालिक मिनरल्स, दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब जो मिनरल्स हैं, अगर उनके अंदर में मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उन मिनरल के अंदर में अगर मेटल के कंटेंट है, मेटल का पार्ट है, तो हम उसको मेटालिक मिनरल बोलते हैं। और आगे फर्दर इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेशियस मेटल्स, जो कीमती मेटल्स हैं, जो प्रेशियस है, जिनका प्राइस बहुत हाई होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। सो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये जो है ये प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो बहुत हाई होता है। सेकेंड इज फेरस मेटल्स, iron and other metals often mixed with iron to form various kinds of steel. Ferrous minerals means कि जिन मिनरल के अंदर में आयरन होता है या आयरन के कंटेंट होते हैं, आयरन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम लोग फेरस मिनरल की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट इज नॉन फेरस मेटल्स, includes metals like copper, lead, zinc, tin, aluminium etc. नॉन फेरस मिनरल का मीनिंग क्या हुआ कि वो मिनरल्स जिनके अंदर में आयरन या आयरन के कंटेंट नहीं होते हैं, उनको हम लोग नॉन फेरस मिनरल की कैटेगरी में, नॉन फेरस मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं, लाइक कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स, दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट। अब नॉन मेटालिक मिनरल में कौन कौन से आते हैं? जिनमें मेटल के कंटेंट नहीं होते, जिनमें मेटल नहीं होता है, वो नॉन मेटालिक मिनरल की कैटेगरी में आता है, जैसे सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये नॉन मेटालिक मिनरल के एग्जाम्पल है। ओके, सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। सो सीमेंट जो है वो एक मिक्सचर है किस चीज़ का? नॉन मेटालिक मिनरल्स का। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।